अवध का जो सेरेमोनियल कॉस्ट्यूम्स अगर आप कह सकते हैं तो पहले खिलत हुआ करते थे, जिसमें सर के ऊपर तो शमला होता था, नीमा होता था, जामा होता था, अबा और क़बा होती थी, बर का पैजामा होता था। और जहाँ तक जूतों का ताल्लुक़ है तो वो घेतले जूते होते थे या सलीम शाही होते थे। लखनऊ के पहनावे का तो एक ख़ास ही अंदाज़ है जो शायद कहीं नहीं पाया जाता है। एंड आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ द नवाब्स एंड द काइंड ऑफ पेट्रनेज दे गिव टू costumes, to their court and the indulgence that they showed towards their women. लेट 18th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी उसमें बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट है उसके बारे में तो लोग जानते हैं, चिकन दरी, जरदोज़ी, टुकड़ी वर्क, मुकेश वर्क। लेकिन जो चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता वो यहाँ की स्टिचिंग टेक्निक्स जो यहाँ पे इनोवेट हुई थी या यहाँ पे इजाद हुई, जैसे शेरवानी वो यहाँ इजाद हुई, चपकन जो यहाँ इजाद हुई, अंगरखा जो लखनऊ में इजाद हुआ। तो इससे पहले ये गारमेंट्स ही नहीं थे। कि उर्दू ज़बान थी, शीरी ज़बान में गुफ्तगू हो रही है, एक ही किस्म का लिबास इंसान पहने हुए है, आदाब तस्लीमात बजा ला रहा है, तो इससे ये नहीं मालूम होता था कि मज़हब क्या है। एक खालिस लखनवी है जो कि एक महफिल में है। मलमल अगर होता था उसके ऊपर भी आरी और जरदोज़ी का काम होता था। The fabrics, the quality of fabrics was very important, and I think that's why this whole weaving process of Banaras was taken to such great heights. वो बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम्स हुआ करते थे, जिनको आजकल के दौर में जब फास्ट लाइफ है तो उनको संभालना आसान नहीं है। अब जाहिर है आज के माहौल में दिस कंटेम्प्रेरी लाइफ यू कैन नॉट ड्रेस लाइक दैट ऑन अ डेली बेसिस, but these kind of clothing, this style of clothing has taken a lot of got the fancy of people, and it has now evolved into formal wear for occasions, weddings, which is good because that's one way of keeping in touch with your traditions. लखनऊ में फ़ैशन जो है उसको बहुत ज़्यादा दिखाना ना करके उसमें बहुत ही सोफिस्टिकेशन, नज़ाकत और जो थोड़ी सी चीज़ में अपने आप को बताने वाली जो हम्बल फीलिंग होती है वो लखनऊ का फ़ैशन है। फैशन में चेंजेस आते रहे, लेकिन अभी भी अगर आप पुराने ख़ानदानों में देखें या इस तरह की जो फिल्म्स होती हैं जिसमें अगर वो हिस्ट्री दिखा रहे हैं तो उसमें आपको फिर वही कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करना होते हैं और उसका इन्फ्लुएंस जो है फैशन के ऊपर काफ़ी पड़ता है। पूरी दुनिया में जरदोज़ी के बगैर कोई किसी भी स्टेट का किसी भी घर की शादी पूरी नहीं होती। कोई भी ऐसी दुल्हन नहीं है जो जरदोज़ी के बिना लहंगा पहने हो या गरारा पहने हो या साड़ी पहने हो। Weddings, big weddings in Delhi, Bombay or anywhere else, Jaipur or Goa, anybody wears the Awadh pehnava, people get turned around and they see, what a beautiful outfits. इन द वर्ल्ड मार्केट अवधी पहनावा जो है वो बहुत डिमांड में है। और अगर आप दूसरे से देखें तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी फ़ैशन इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप चाहे दिल्ली में देखें, बॉम्बे में देखें, सब लोग पैलेसोस पहन रहे हैं, लंबे कुर्ते पहन रहे हैं। अगर आप उसके अंदर जाएं तो वो पहनावा लखनऊ का पहनावा है एक्चुअली, जिसको पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लखनऊ के लोग या यूपी के लोग जो माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए थे वो तो वही कपड़े पहन रहे हैं आज भी, और उसको उन्होंने अपने क्या थोड़ा बहुत इनोवेट किया है, रीडिज़ाइन किया है। तो जो ये पैलेज़ोज़ हैं ये लखनऊ में ढीला पैजामा कहलाता था, खड़ा पैजामा कहलाता था, और आज भी लखनऊ के लोग जब शादियाँ होती हैं तो उन कपड़ों को पहनते हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो में इसकी बहुत डिमांड है। That pajama became a खड़ा पैजामा, then it became a सीधा पैजामा, now it's like a क्या इज़ार कहते थे, क्यूलॉट्स कहते हैं, वही चीज़। तो वो छोटी होते होते यहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ी देर बाद शॉर्ट्स बन जाएगी। तो थिंग्स मूव एज द ग्लोबल ट्रेंड्स आर। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर कहना है कि जो ड्रेस है उसको सलीक़े से पहना जाए।
अक्सर फिल्म्स में देखने में आता है या फैशन पेजेंट्स में ये देखने में आता है कि अगर शेरवानी पहने हैं तो मान लीजिए कि उनकी बॉडी जो है वो बड़ी मैस्कुलिन है और बहुत ही अच्छी देखने में है, तो उन्होंने नीचे ना कुर्ता पहना ना कुछ, नंगे पिंडे उन्होंने शेरवानी पहन ली और सीना खुला हुआ है, तो ये कॉस्ट्यूम की तौहीन है। अगर लिबास पहना जाए तो उसका जो ग्रेस है, उसका जो ग्रैंडियर है और उसके साथ जो सलूक होना चाहिए वो ज़रूर बरतना चाहिए। जो यहाँ डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं उनके लिए ओपन मार्केट की ज़रूरत है, और प्रॉब्लम उनकी ये है कि बायर्स लखनऊ नहीं आते हैं और जो बाइंग हाउसेस दिल्ली में हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं कि वो कहाँ से काम बनवाएं। And my request to the designers also that if they could also put it in the RAM within our country, outside the country. The whole world is looking at India as a market just by our sheer numbers. You cannot deny that. You know, that's the only thing we really have. So instead of letting others exploit our market, why can't we exploit our own market? So there is a certain kind of designer who works on a mass market trend line, and there's a certain kind of designer who does a niche couture. So both things have to run hand in hand. एक तो एग्जीबिशंस के थ्रू के लोगों तक ये पहुंचा जा सकता है दुनिया में, और दूसरा है कि आप जैसे डिज़ाइनर्स करते हैं उसको रैंप पे उतार के कर सकते हैं, और तीसरा कैसे बनता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देके लखनऊ के बाहर शोकेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, पेरिस हो, जर्मनी हो, जो बाहर की कंट्रीज़ में एग्जीबिशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे हमें अपने लखनऊ को ले जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि लखनऊ क्या है, लखनऊ का पहनावा क्या है, यहाँ की आर्ट और क्राफ्ट क्या है। जिन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रीना राणा जी का, संदीप खोसला का, मुजफ्फर अली का, जो इसको एक दुनिया के एक ऐसे मकाम पे पहुँचा दिया है कि जहाँ हर बड़ा आदमी जो चिकन पे शौक रखता है वो नीश मार्केट को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इस तरह के कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो हायर सोसाइटी में बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं, और अमिताभ बच्चन साहब को आप देखिए, उनके पास जामेवार का कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और अक्सर या अमजद अली ख़ान साहब हैं जो जब वो सरोद बजाते हैं तो एक से एक जामेवार का वो इस्तेमाल करते हैं और कितना ग्रेसफुल लगता है। पंडित रविशंकर साहब थे, जब वो सितार बजाते थे अपने प्रेजेंटेशंस पर आते थे, अक्सर बेहतरीन दोशाले वो भी ओढ़ा करते थे। Really appeal to our Chief Minister, the youngest Chief Minister of India, to draw his attention that Seva Lucknow is capable of producing the beautiful chikankari work and to copy the old designs, the old pieces to be replicated, and be in the shelves where the very beautiful t-shirts are sold very expensive. बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स हैं, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, उनका जो रॉ मटेरियल बाहर से आता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स और जो ड्यूटीज़ होती हैं इंटर स्टेट चेंज अंदर लाने वाली, वो सब माफ़ हो जाए, और जो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कुछ इंसेंटिव हो, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। See, every international brand, none of them can have a ramp show without Zardozi. Now the way they look at Zardozi is very different from the way many Indian designers look at Zardozi, and most of them get their work done in Bombay. हमारे डिज़ाइनर्स का दिल चाहिए, रैप चाहिए और प्रोडक्शन चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अगर जितने लोग आज ये मंच को शेयर कर रहे हैं उन सब के एक एक पीस का भी कमिटमेंट होगा तो हम लोग इसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। We have to, on the one hand, upgrade our design schools, see the kind of students that come out of it, what is the category that they fit in, and what is the awareness that they have. What the government can definitely do is to create platforms where crafts can be showcased. But again, there has to be a panel of designers
जो कि एक तरह का सामान बनाएं, तो एक डिज़ाइन थॉट जाना है बनाने में, फिर एक कॉन्सेप्ट जाना है उसकी मार्केटिंग में, बोथ थिंग्स हैव टू गो हैंड इन। बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो लखनऊ को नहीं हो रहा है। तो आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू दैट। अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। I think things are very positive in Lucknow especially because there's a lot of focus through many government schemes of different nature, not only with craft and fashion, but tourism, heritage, ecotourism, films, which is going to focus a lot of eyeballs into Lucknow. So this is the time to upgrade everything. Take it on a higher level, upgrade skill, upgrade design, upgrade craft, create better opportunities for selling because people are going to come. So let them go back with something beautiful from Lucknow and remember it all their lives and cherish it.